हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल की ओर से बड़ा बयान दिया गया है और कांग्रेस पर आरोप लगाए गए हैं कि कांग्रेस सरकार को अस्थिर कर कुर्सी हथियाना चाहती है। बीजेपी ने कांग्रेस के मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए, ये अपने बयान में कहा गया है। जेपी दलाल की ओर से कांग्रेस सरकार को अस्थिर कर कुर्सी हथियाना चाहती है, ये बड़ी बात यहां पर कही गई है जेपी दलाल की ओर से। तो बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपको हम लगातार बता रहे हैं। किसानों के मुद्दे को लेकर राजनीति एक बार फिर से तेज हो गई है, राजनीतिक बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है और इसी कड़ी में अब जेपी दलाल की ओर से ये बयान दिया गया। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ये बड़ा बयान दिया है किसानों के मुद्दे को लेकर और जेपी दलाल की ओर से कहा गया है कि सरकार को अस्थिर कर कुर्सी हथियाना चाहती है कांग्रेस, ये आरोप लगाए गए हैं और कांग्रेस लगातार ये कहती आई है कि सरकार किसानों की बात नहीं सुनती। बीजेपी ने कांग्रेस के मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए, ये भी जेपी दलाल की ओर से कहा गया। तो क्या कुछ बोले हैं जेपी दलाल, सुनिए। ये जो किसान के नाम से राजनीतिक पार्टियां, जिसमें कांग्रेस प्रमुख तौर पर है, कुर्सी हथियाने का आंदोलन है, चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का आंदोलन था। और कांग्रेस की इच्छा थी कि जितने भी आंदोलन किसानों के नाम से होते थे उसमें गोलीबारी होती थी, किसानों की मौत होती थी, अव्यवस्था फैलती थी। हमारी सरकार ने वो नहीं किया। कांग्रेस का जो है सपना पूरा नहीं हुआ। तो देखिए, जेपी दलाल को अभी आपने सुना, कृषि मंत्री जेपी दलाल की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है और सीधे तौर पर इसे कुर्सी हथियाने का आंदोलन बताया गया है और कांग्रेस पर आरोप लगाए गए हैं कि किसानों के आंदोलन के जरिए वो कुर्सी हथियाना चाहते हैं, यानी कि उस आंदोलन में खलल डालकर उस आंदोलन में अगर हिंसा को वो भड़काते हैं तो सीधे तौर पर ये आरोप कांग्रेस पर लगाए गए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया, ये भी कहा गया जेपी दलाल की ओर से। राजीव जेटली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही कि क्यों बीजेपी को ऐसा लगता है कि कुर्सी हथियाने का आंदोलन बन चुका है किसान आंदोलन? देखिए, हम नहीं कहते कि कुर्सी हथियाने का आंदोलन किसान आंदोलन बन गया है। ये तो आपस में आपने देखा, जो किसान नेता हैं वही एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं जी। उन्होंने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाया कि कौन कौन सा नेता किस किस राजनीतिक पार्टी के पेरोल पे है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई कांग्रेस के पेरोल पे है, कोई इल्जाम किसी का बीजेपी के ऊपर लगता है या किसी के ऊपर भी लगता है, लेकिन क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क तो लग ही जाता है इस बात पे कि क्या एक सच्चाई में किसान आंदोलन है या किसान आंदोलन की आड़ में राजनीतिक सर्वाइवल किया जा रहा है जी। तो ये कहना कि कुर्सी का आंदोलन है या कुर्सी खींचने के लिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कोई भी कांग्रेसी लीडर ये नहीं चाहेगा कि आंदोलन खत्म हो जी। कितना भी अच्छा, कितना भी बेहतर देश के प्रधानमंत्री किसानों के लिए कर ले, हरियाणा सरकार किसानों के लिए कर ले, उसकी प्रोक्योरमेंट कितनी भी रिकॉर्ड तोड़ क्यों ना हो, इतिहास क्यों ना बनाए हो, लेकिन तब भी क्या आपको लगता है कोई राजनीतिक पार्टी किसान भाइयों से कहेगा कि ये देखिए ये मॉडल जो इन्होंने अपनाया है, इसकी तो कल्पना भी नहीं की गई थी। तो ये अपने आप में दर्शाती है। यानी कि राजीव जी, आपको लगता है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाने की कोशिश कर रही है यहाँ पर कांग्रेस? क्योंकि आरोप जिस तरीके के लगाए जा रहे हैं उससे यही लगता है। भोले भाला मेरा किसान भाई जो है ना जी, उसको इस बात का अंदाजा तो लगा है कि जो सरकार ने कदम उठाए हैं बेहतरी के लिए हमारी, चाहे वो एमएसपी के ऊपर प्रोक्योरमेंट की बात हो जो रिकॉर्ड तोड़ हुई है, या इसके अलावा अगर आप ये बात करें कि आपने देखा जैसा कि मंडियों के बाहर भी। राजीव जी, आपको रोकना चाहूंगी, पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत है आपका गीता जी खबरें अभी तक पर। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं कि ये जो आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस पर कि कुर्सी हथियाने का आंदोलन इसे बना दिया है कांग्रेस ने, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस आरोप पर? देखिए, ये किसानों का आंदोलन जो है, हम लोग वैसे पूरी तरह से किसानों की मांगों के साथ हमारी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है जी। ये जो 3 कृषि कानून है, ठीक है, कोर्ट से उनका स्टे है, लेकिन संज्ञान लेना चाहिए। कोरोना जैसी महामारी इस समय फैल रही है, उसके बावजूद भी जो है हमारे किसान ये आंदोलनरत है। किसान को, देश के प्रधानमंत्री जी को और प्रदेश के मुख्यमंत्री को हमारे किसान भाइयों से, बहनों से बात करनी चाहिए
400-500 से ज्यादा डेथ हो गई हैं। और जहां तक कृषि मंत्री जी की बात है, वो तो किसानों की मौत पर खिल्ली उड़ा चुके हैं। इनके लिए मैं क्या बोलूं, इन्होंने तो हमेशा किसानों की बजाय ये जो लोग सरकार में है दूसरों के सर पर ठीकरा फोड़ना इनकी आदत में शामिल है। क्यों नहीं ये अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं किसानों की बातों का संज्ञान ले रहे हैं, क्यों नहीं MSP इंश्योर कर रहे हैं, क्यों इन्होंने बीच में खरीद जो है वो बंद कर दी। एक ऐसा किसान जिसका बेटा जवान सरहद पर जाकर देश की रक्षा कर रहा है और किसान हमारा अन्न पैदा कर रहा है, ऐसी कोरोना की महामारी के दौरान वो पूरी मेहनत कर रहा है, तो सरकार को बात कहनी चाहिए। इनकी तो मैं तो जो कृषि मंत्री हैं प्रदेश के, वो तो हमेशा ही उनका अपने विभाग, उनको ये सोचना चाहिए वो कृषि मंत्री हैं, उनका विभाग जो है वो किसानों से जुड़ा हुआ है, वो उन्हीं के मंत्री हैं जिनका ये खिल्ली उड़ाते हैं। जी, आपके पास मैं लौटूंगी। राजीव जेटली जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव जी, सवाल यही निकलकर सामने आता है कि क्यों किसानों से बात करके इस पूरे मसले का हल क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि बार बार कोशिशें बहुत बार की जा चुकी हैं, कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन हल अब तक क्यों नहीं निकल पाया? देखिए, हमने तो हमेशा किसान भाइयों को ये ऑफर दी थी कि आइए डिस्कस करते हैं, और डिस्कस किया भी गया। और पहले कुछ दौर की चर्चाओं में हर दौर की चर्चा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाती थी और बताया जाता था कि सरकार जो हमारी आपत्तियां बिल को लेकर की थी उसके ऊपर सरकार संजीदा है और उसमें बदलाव करने की जो सरकार ने इनिशिएटिव लिया है उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन सडनली एकदम यू टर्न लेना और यू टर्न लेके बोल देना कि हमारी एक ही मांग है, हम कोई बदलाव नहीं चाहते हैं, कंप्लीट विड्रॉल ऑफ द बिल होना चाहिए, तो ये अपने आप में दिखाता है कि जो संजीदगी किसान भाइयों की थी वो कहीं ना कहीं उनको हिप्नोटाइज करके किसान नेताओं द्वारा। तो ये हिप्नोटाइज कांग्रेस ने किया राजीव जी, ये हिप्नोटाइज क्या कांग्रेस ने किया? मैं फिर से बोलता हूं कि मैं नहीं कहता हूं, हम नहीं कह रहे हैं। जेपी दलाल की ओर से ये बयान दिया गया है, हरियाणा के कृषि मंत्री की ओर से। मैं आपसे इसी बात को कंप्लीट कर रहा हूँ, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि राजीव जी, आपको फिलहाल मैं रोकना चाहूंगी, एक बार आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कहा गया है जेपी दलाल की ओर से, हरियाणा के कृषि मंत्री की ओर से, सुनिए। ये जो किसान के नाम से राजनीतिक पार्टियां, जिसमें कांग्रेस प्रमुख तौर पर है, कुर्सी हथियाने का आंदोलन है, चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का आंदोलन था। और कांग्रेस की इच्छा थी कि जितने भी आंदोलन किसानों के नाम से होते थे उसमें गोलीबारी होती थी, किसानों की मौत होती थी, अव्यवस्था फैलती थी। हमारी सरकार ने वो नहीं किया। कांग्रेस का जो है सपना पूरा नहीं हुआ। तो देखिए, आपने सुना अभी राजीव जी कि जो भी अव्यवस्था फैलती थी, जो चीजें भी हिंसक घटनाएं, छुटपुट जो भी चीजें हुई किसान आंदोलन के दौरान, उन्हें लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाया गया है। मैं एक बार थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ, आपका पीसीआर शायद एक स्पीच भी साथ साथ चला रहा है, तो आपकी बात बहुत कम आ रही है मेरे पास। जी। आज जितने बात को मैं समझ पाया हूँ उसका जवाब देने के लिए मैं भी थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि हम ये इल्जाम नहीं करते हैं, ये किसान नेताओं ने ही, किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी पे इल्जाम लगाया है कि वो कांग्रेस के इशारे पर कांग्रेस के पेरोल पे काम कर रहे हैं। तो अपने आप पे इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस की कितनी बड़ी भूमिका है इस तरीके के आंदोलन को आगे लगाने में, इस तरीके के आंदोलन में किसान नेताओं को प्रोवोक करके आगे बिठाने में और लोगों को गुमराह करने में। तो ये हमारा नहीं है, ये तर्क केवल किसान नेताओं का है, जिन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि ये एजुटेशन अब किसान एजुटेशन ना होके कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमाना। जी राजीव जी, मैं लौटूंगी आपके पास। गीता बुक्कल जी, आपसे एक सवाल है मेरा कि कांग्रेस पर ये आरोप लगते आए हैं कि प्रेशराइज जो है कांग्रेस की ओर से किया जाता है, किसानों को गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ भी जो है लिंक है कांग्रेस का, इस तरह के तमाम आरोप भी लगे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में है, पूरी तरह से फेल्ड गवर्नमेंट है, कोई भी वर्ग इनसे खुश नहीं है। और विशेष तौर से किसान हमारे, आप देखिए कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए मौसम बदल, लेकिन प्रदेश के मुखिया ने अपना राजधर्म नहीं निभाया और उन्होंने बात करना इनसे उचित नहीं समझा। आज भी उनको मैं कहना चाहती हूँ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हठ धर्मिता को छोड़ें, किसानों से बातचीत करें। जो 3 कानून है, ऐसी आफत आ गई जो कोरोना जैसी महामारी से दुनिया में तो सब जगह ठीक हो गया, हरियाणा मतलब पूरा जो हमारा देश है इसकी चपेट में आया हुआ है। इनको मुख्यमंत्री जी ने तो विधानसभा में खड़े होकर कहा चाहे कुछ कर लो, ये कानून तो वापिस नहीं होंगे। जब उन्होंने जो कोर्ट में ऑलरेडी स्टेट कानून है, तो मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश सरकार को दूसरों पर, कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ने की बजाय अपने अंतरात्मा से
आपने अंदर झांकना चाहिए कि उन्होंने किसानों के लिए ऐसा क्या कर दिया। हमारी अच्छे से हमारी जो मंडियां हैं वो चल रही हैं, MS जो हमारा एक्ट है वो अच्छे से यहाँ पर कार्य कर रहा है। क्या जरूरत पड़ी है कि ऐसी महामारी के समय में ये हठधर्मिता। और जहाँ तक कृषि मंत्री जी की बात है, तो आप लोग बीजेपी के लोग हैं, आपकी सरकार है, मंत्रिमंडल है, सब कुछ तो केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में अपनी सरकार है, हर समस्या का समाधान है और वो भी बातचीत। बिल्कुल तो बातचीत का जो रास्ता जो है खोलना चाहिए और बातचीत के जरिए से किसानों को घर भेजने का सम्मानजनक तरीके गीता से। जी, उम्मीद हम भी यही करते हैं कि बातचीत के जरिए किसानों का ये मसला हल हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो गीता भुक्कल हमारे साथ जुड़ी थी, कांग्रेस की विधायक, और हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल की ओर से जो बयान दिया गया वो भी हमने आपको बताया।